नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही कह सकते हैं इसको बहुत ज्यादा तौर पे आज के डेट में लोग सर्च कर रहे हैं। लोग काफी कंफ्यूज है इस टॉपिक को लेकर, जैसे कि ट्रेडिशनल बिजनेस करना चाहिए या फिर ऑनलाइन बिजनेस करना चाहिए। हर कोई इस टॉपिक को लेकर सोचता है, हर किसी के माइंड में, जैसे कि अब जो न्यू जनरेशन है उनके माइंड में ट्रेडिशनल बिजनेस को लेकर मतलब वो ट्रेडिशनल बिजनेस से ज्यादा प्रीफर करते हैं कि वो कुछ ऑनलाइन काम कर ले, कुछ ऐसा कर ले कि वो घर बैठे कर सके, अपने टाइम के हिसाब से कर सके। मतलब कि इसमें टाइम फ्रीडम को वो ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और कुछ नई स्किल सीखकर वो कुछ नया करना चाहते हैं। तो आज इसी टॉपिक पर बात करने के लिए मैंने 3 गेस्ट को इनवाइट किया है, जो अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करेंगे। ट्रेडिशनल बिजनेस क्या है वो बताएंगे, जो कि रियल लाइफ एग्जांपल के साथ वो अपना शेयर करेंगे। उसके बाद ऑनलाइन बिजनेस अगर ये तीनों कर रही है, क्योंकि ये तीनों भी अपना घर बैठे ऑनलाइन बिजनेस बिल्ड कर रही है, तो इसमें अपना रियल एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे, चाहे वो इन्वेस्टमेंट को लेकर हो, चाहे उनकी ग्रोथ कैसी हो रही हो, इनकम किस तरीके से वो जनरेट कर पा रही है, टाइम किस तरीके से वो अपने बिजनेस को देती है। इन सभी टॉपिक्स पे हम बात करेंगे, रियल एग्जांपल वो शेयर करेंगी। तो ज्यादा देर नहीं करते, इनवाइट करते होगा अपना यूट्यूब चैनल है, जो भी आज गेस्ट आने वाले हैं। तो सबसे पहले बुलाते हैं डॉक्टर नेहा श्रीवास्तव जी को। वो अपना यहाँ पे शुरू करेंगे कि ये ट्रेडिशनल बिजनेस क्या है, वो अपने ट्रेडिशनल बिजनेस के बारे में बताएंगी। तो वेलकम। बताइए नेहा जी, अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा दीजिए हमारे जो भी है जी ऑडियंस को, और बिल्कुल। उसके बाद हम शुरू करें। बिल्कुल अंशिता जी, मेरा नाम नेहा श्रीवास्तव है और मैं बेसिकली कानपुर की रहने वाली हूँ। और जैसा कि आपने अभी मतलब डिस्कस किया कि ट्रेडिशनल बिजनेस और ऑनलाइन बिजनेस में किसको प्रेफर करना चाहिए, तो मैं तो मतलब ऑनलाइन बिजनेस को ही प्रेफर करूंगी क्योंकि वो बेसिकली मैं करती हूँ। लेकिन अगर कंपेयर की बात हम करते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस और ऑनलाइन बिजनेस, तो मैं इन्वेस्टमेंट के ऊपर टॉपिक उठाती हूँ कि अगर इन्वेस्टमेंट को देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट ट्रेडिशनल बिजनेस में ज्यादा की जाती है, लाखों का खर्चा। मैं ये ऐसा इसलिए भी कह पा रही हूँ आप लोगों से दोस्तों कि ट्रेडिशनल बिजनेस मेरे घर में चलता है। मेरी हस्बैंड की मेडिकल शॉप है और शॉप की एक टाइमिंग होती है खुलने की बंद होने की। तो काफी सारी मेहनत होती है, काफी सारा उसमें पैसा भी लगता है। और अगर ऑनलाइन बिजनेस की बात करें तो कम इन्वेस्टमेंट में, लो इन्वेस्टमेंट में शुरू हो जाता है और अपने समय के हिसाब से, टाइम के हिसाब से अपन उसे बिल्डअप कर सकते हैं। ऐसा मेरा मानना है। नेहा जी, जैसे कि आपने एक पॉइंट को यहाँ पे रेज किया है कि ट्रेडिशनल बिजनेस में, ये तो मैं मानती हूँ 110% इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लगता है हमें। उसके बाद टाइम बाउंड है, एक लिमिटेड टाइम मतलब होता है कि इतना समय पे आपका शॉप ओपन होगा, इतने पे क्लोज होगा। देन आपने कहा कि यहाँ पे मेहनत बहुत ज्यादा लगती है। तो क्या ऑनलाइन बिजनेस जैसे कि आप अभी कर रहे हो, तो क्या आप इसमें मेहनत नहीं करती हो? नहीं नहीं, बिल्कुल मेहनत करते हैं। ये तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि मेहनत दोनों चीजों में होती है। आप ये कह सकते हैं कि ऑनलाइन बिजनेस में मेहनत हम फिजिकली मेहनत ना करके माइंड की मेहनत करते हैं, मतलब दिमाग ज्यादा चलाना पड़ता है हमें, है ना। और जो ट्रेडिशनल बिजनेस होते हैं उसमें दिमाग तो चलाना ही चलाना है, वो तो ऑब्वियसली बात है, साथ साथ में फिजिकल लेबर ज्यादा होती है। मतलब जैसे अगर आप मान के चलिए शॉप है तो उठा धराई वाला काम, इधर से सामान इधर शिफ्ट करना, ओपन करना शटल, ये सारी चीजें भी बहुत मतलब मेहनत वाली होती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो नेहा श्रीवास्तव जी ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू को काफी बढ़िया तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट किया है, एंड एकदम रियल एग्जांपल्स के साथ उन्होंने रियल जो भी होता है रियलिटी पे बात करी है। तो आते हैं हम सीमा पर, सीमा फॉरएवर नाम से इनका जो यूट्यूब चैनल है। तो ये भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करेंगी, जैसे कि ये आज की डेट में ऑनलाइन बिजनेस बिल्ड कर रही है घर बैठे। तो मैं चाहूंगी कि सबसे पहले तो हमारी ऑडियंस को ये बताए कि इनका प्रोफेशन क्या है। मतलब ये जॉब करती है, हाउसवाइफ है, एंड उसके बाद फिर अपने टॉपिक को वो कंटिन्यू करें। आइए सीमा जी, वेलकम है आपका। हेलो एवरीवन। जैसा कि अंशिता ने बताया कि मेरा नाम सीमा है और मैं लुधियाना पंजाब से बिलोंग करती हूँ। प्रोफेशन की बात करूँ तो मैं एक अभी हाउस वाइफ हूँ, बट हाउस वाइफ के साथ साथ में मैं ऑनलाइन बिजनेस भी कर रही हूँ। कंपनी के बारे में यहाँ इंट्रोडक्शन तो नहीं दूंगी, बट इतना जरूर बताना चाहूंगी कि जब हम ऑनलाइन बिजनेस करते हैं ना, तो पहला बेनिफिट तो ये होता है कि हमें फ्रीडम मिल जाता है। सबसे बड़ा बेनिफिट ये मेरे लिए रहा कि मुझे यहाँ फ्रीडम मिली। मैंने ट्रेडिशनल बिजनेस भी किया है, मैंने जॉब भी किया है, मुझे दोनों का ही एक्सपीरियंस है। पर अगर मैं सच बताऊं तो मेरे लिए आज के समय में ऑनलाइन बिजनेस सबसे बेस्ट है। रीजन रीजन बस एक ही है, वो है मेरी 3 साल की बेटी। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बच्चे को छोड़कर जॉब करना कितना टफ होता है, और मैं आपको पता है कि मैं अगर शुरू से जॉब कर आई हूं तो इंडिपेंडेंट वुमेन तो हूं ही। बट उस पहचान को मैं घर में नहीं छोड़ सकती, इसलिए ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया क्योंकि इंडिपेंडेंट होना। आप edit कर लेना।
इंडिपेंडेंट होना, 3 साल की बेटी को छोड़ के मैं बाहर नहीं जा सकती, घर से बैठ के ही मैं ऑनलाइन बिजनेस करती हूँ। अब ये है कि यहाँ पे टाइम फ्रीडम है, मैं अपने अकॉर्डिंग अपने सुटेबल टाइम में अपने इस बिजनेस को रन कर रही हूँ, ऑनलाइन बिजनेस को। दूसरा ये कि आपके माइंड में प्रेशर नहीं होता है, और आप जितना चाहो उतना टाइम उतना एफर्ट्स अपने ऑनलाइन बिजनेस को दे सकते हो, जैसे कि मैं दे रही हूँ। और ग्रोथ की बात करूँ तो ग्रोथ तो बहुत अच्छी हो रही है, क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स शार्प हो रही है, जैसे कि मेरी हुई है, ठीक है। और आप कॉन्फिडेंस फील करते हो घर पे रहकर भी, एज अ हाउस वाइफ ऑनलाइन बिजनेस के थ्रू मैंने अपनी एक पहचान बना ली है। अगर आप चेक करना चाहते हो उस पहचान को, तो सीमा रानी एफएलपी चैनल के नाम से मेरी एक डिजिटल एसेट है, आप उसे वॉच थ्रू कर सकते हो। और इसमें होता और बोलो। तो जरूर जरूर आप उनके चैनल पर जाके विजिट कर सकते हो। काफी सारी जो भी है अदर इंफॉर्मेशन इनके बिजनेस को लेकर आपको वहां पे दिखाई देगी। और इन्हीं के पॉइंट को, जैसे कि इन्होंने बताया कि इनकी 3 साल की बेटी है और इसीलिए इनको कहीं ना कहीं अपना जॉब क्विट करना पड़ा। मतलब जॉब क्विट करने का मेन रीजन ये है कि हमारे घर में अगर जैसे कि अगर बच्चा है तो उसे संभालने के लिए कोई नहीं है, क्योंकि आज के डेट में जॉइंट फैमिलीज बहुत रेयर दिखाई देती है। मतलब जहाँ पर हमारे साथ हमारे अदर फैमिली मेंबर्स भी साथ में रहते हैं, क्योंकि अगर वो साथ में है, अगर ज्वाइंट फैमिली है, मतलब यहाँ पे तो एक मैं ये भी कहना चाहूंगी, एग्जांपल दूंगी, अगर ज्वाइंट फैमिली है तो आपके ऊपर जो है थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी सब में डिवाइड हो जाती है। तो आप अपना काम भी अच्छे से कर सकते हो। जैसे कि अगर ये जॉब कंटिन्यू करना चाहती थी तो ये कर सकती थी, बट कहीं ना कहीं इन्हें छोड़ना पड़ा। तो जो कि न्यूक्लियर फैमिली अभी के टाइम पे जो ज्यादा ट्रेंडिंग है, लोग रहना पसंद नहीं करते फैमिली में, हस्बैंड वाइफ अपना बच्चा बस इतना ही, मतलब ये जो ट्रेंडिंग है, तो कहीं ना कहीं ये हमें कहीं अ, पीछे ले जा रहा है, या फिर कह सकते हैं ये एक निगेटिव भी पॉइंट है न्यूक्लियर फैमिली होना। बट अगर हमें न्यूक्लियर फैमिली है, पढ़े लिखे हैं, एक्सपीरियंस है, ऑलरेडी हम कहीं ना कहीं अपना जो है अपना अस्तित्व बना चुके हैं, इंडिपेंडेंट फाइनेंशियली ऑलरेडी हम अगर इंडिपेंडेंट थे और हमारे प्रोफेशन को हमें आगे कंटिन्यू रखना है, तो फिर नेक्स्ट ऑप्शन यही आता है हमारे पास कि हम ऑनलाइन कुछ करना स्टार्ट कर दें। अब ट्रेडिशनल बिजनेस तो नहीं कर सकते, क्योंकि सेम प्रॉब्लम वहां पर भी आएगा, आपको टाइमिंग के हिसाब से जाना पड़ेगा, प्रॉपर वहां पे आपको टाइम देना पड़ेगा। एक है ना, अपने बच्चे को जो संभालने के लिए जिस वजह से आपने क्विट किया था, वो सेम रीजन आपको ट्रेडिशनल बिजनेस में भी वही सेम चैलेंजेस फेस करने को मिलेंगे। अंशिता, मैं यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहूंगी कि जो जॉइंट फैमिली होती है ना, उसमें भी दो तरह की फैमिलीज होती हैं। एक तो ऐसी होती है कि जहां पर आपको खुद जॉइंट फैमिली की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठानी पड़ती है, और कहीं जहाँ पे मीन्स की सपोर्टिव जॉइंट फैमिली होती है, वो आपको सपोर्ट करती है आगे बढ़ने के लिए, राइट। तो दोनों कंडीशंस अप्लाई हो सकती हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूं तो जॉइंट फैमिली है बट सपोर्टिव है, राइट। सपोर्टिव है, वो ये सपोर्ट किए हैं तभी यहाँ तक आ पाई हूँ। बट एक कहते हैं ना कि कब तक आप जॉइंट फैमिली में रह सकते हो, क्योंकि स्ट्रगल भी बहुत होता है। तो एक टाइम के बाद आपको खुद का फैसला लेना पड़ता है इंडिपेंडेंट होने का, क्योंकि अर्निंग प्रोसेस आपको शुरू करना पड़ता है, क्योंकि आप दूसरों पे डिपेंड नहीं हो सकते। तो वही मैं आपको बस इतना कहना चाहूंगी कि जॉइंट फैमिली भी दो तरह की होती है, कईयों को जॉइंट फैमिली इफेक्ट कर जाती है और कईयों को सपोर्ट करती है। पॉइंट बताया है, ये आपका रियल लाइफ एग्जांपल आप शेयर कर रहे हो। बिल्कुल मीन्स बिल्कुल। रियल में जो आप फील करते हो और रियल में जो आपकी फीलिंग्स है वो आपने यहाँ पर शेयर करी है। मैं भी ये मानती हूँ, क्योंकि मैंने भी कई जगह देखा है कि फीमेल्स का जो टाइम है, अगर वो जॉइंट फैमिली में है, तो पूरा टाइम उनका किचन में ही निकल जाता है। ये भी बिल्कुल। रियलिटी है। एंड हाँ। कई जॉइंट फैमिली ऐसी है कि जो सपोर्ट करती है। तो जैसे कि मैं भी एक फैमिली में रहती हूँ, मेरी फैमिली जॉइंट नहीं कह सकते, बट फादर इन लॉ है, मदर इन लॉ है, हस्बैंड है, मतलब हमारी भी छोटी सी फैमिली है जिसमें काफी सारे मेंबर्स हैं। तो यहाँ पे मुझे सपोर्ट किया जाता है। तो देखो, फैमिली नंबर वन जहाँ पे एक फीमेल का टाइम कम्प्लीटली किचन में निकल जाता है सुबह से लेकर रात तक, और एक फैमिली ऐसी जहाँ पे आपको सपोर्ट किया करते हैं। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल, जस्ट अभी अभी मैंने कल रात को मैंने ऐसे कहा कि मेरा लैपटॉप का कैमरा जो है वो सही से वर्क नहीं कर रहा, वहां पे क्लियरिटी नहीं आ रही है। तो मेरे हस्बैंड मेरे लिए जस्ट अभी ये लेकर आए, मतलब वेब कैम वो लेकर आए। तो एक कहीं ना कहीं ये सपोर्टिव, मैं कहूंगी कि उनके तरफ से मुझे सपोर्ट मिला अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। तो सही पॉइंट आपने रेज किया है। अब
आते हैं कृष्णा जी पर कि उनके क्या थॉट्स है ट्रेडिशनल बिजनेस और ऑनलाइन बिजनेस को लेकर। तो बताइए, दोनों का डिफरेंस आप बता सकती है कृष्णा जी? बताइए, जी स्टार्ट जी। करिए। तो सबसे पहले तो मैं इंट्रोडक्शन दूंगी। मेरा नाम कृष्णा श्रीवास्तव है और मैं फतेहपुर यूपी से बिलोंग करती हूँ और मैं एक हाउस वाइफ हूँ। तो ये मतलब सीमा जी और नेहा जी ने जो भी बोला, अंशिता जी ने, तो मैं इनकी बात से ना पूरी तरह से एग्री करती हूँ, बिकॉज मैं भी हाउस वाइफ हूँ और सेम इनके हर्डल्स को मैं भी फेस कर पा रही हूँ। है ना, जैसे उन्होंने बोला कि ट्रेडिशनल बिजनेस में हाई इन्वेस्टमेंट होता है, तो मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ कि सही बात है। अगर हम कोई शॉप या किराना स्टोर कुछ भी ओपन करते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा हाई इन्वेस्टमेंट की नीड होती है। तो दैट्स वाई मैं भी ऑनलाइन बिजनेस ही प्रेफर करूंगी और करती हूँ। जैसे सीमा जी ने बोला कि इसमें टाइम फ्लेक्सिबिलिटी होती है, तो सच बात है। ट्रेडिशनल बिजनेस में टाइम का बाउंडेशन होता है। आप एक लिमिटेड समय पे ही खोलते हो, मतलब एक फिक्स टाइम पर ही खोलते हो, फिक्स टाइम पर ही आपको ओपन करना पड़ता है। क्योंकि वो बेटी की वजह से जॉब भी नहीं कर पा रही, तो सेम मेरे साथ भी वही प्रोसीजर है कि मेरी भी बेटी है और फैमिली है। तो मैं भी मतलब बाहर थोड़ा सा नहीं जा सकती, बाहर ना जॉब कर सकती हूँ। और ट्रेडिशनल बिजनेस को लेकर के तो बहुत सारे हैर्डल्स आते हैं। लेकिन मैं यहाँ पास अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो शेयर करने वाली हूँ रीच को लेकर के। जो ट्रेडिशनल बिजनेस है उसकी जो रीच है वो वहीं तक होती है जहां पास वो बिजनेस आपका सिचुएटेड होता है। मीन्स कि आप किसी भी एरिया पे अपना बिजनेस या शॉप या किराना स्टोर ओपन किया हुआ है तो वो उसी एरिया तक ही लिमिटेड है और कहीं उसकी रीच नहीं पहुंच सकती। बट जो ऑनलाइन बिजनेस है इसकी रीच आप ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर ग्लोबल, मतलब ग्लोबली आप इसको पहुंच सकते हो। जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि मैं एक ऑनलाइन बिजनेस करती हूँ और मेरे साथ मेरे टीम मेंबर भी ऐड हुए हैं। तो मेरा एक टीम मेंबर हरियाणा का है, एक टीम मेंबर बिजनौर का है, एक टीम मेंबर बनारस का है, एक टीम मेंबर बांदा का है। ऐसे मतलब हर प्लेस से हैं। तो मैं वहां तक क्यों पहुंच पाई? बिकॉज ये ऑनलाइन की वजह से ही मैं वहां तक पहुंच पाई हूँ। अगर मेरा भी कोई ट्रेडिशनल बिजनेस होता तो ये हर्डल तो मुझे साथ में फेस करने ही पड़ते, बट मैं वहां तक पहुंच नहीं पाती जहां तक मैं पहुंचना चाहती हूँ। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अब बिल्कुल एग्जैक्ट करेक्ट पॉइंट आपने यहाँ पे शेयर किया है, जो कि मतलब मेरे माइंड में भी ये तो था कि मुझे इसको वो बताना है। बिल्कुल सही कहा कृष्णा जी। हमारे घर में दोनों बिजनेस है, ट्रेडिशनल बिजनेस भी चलता है, ऑनलाइन बिजनेस भी चलता है। ऑनलाइन मैं करती हूँ, ट्रेडिशनल बिजनेस मेरे हस्बैंड करते हैं। टाइम बाउंड है, एरिया बाउंड है, उनके कस्टमर स्पेसिफिक है। मतलब एक पर्टिकुलर किलोमीटर के रेंज में ही उनका बिजनेस फैला हुआ है। कस्टमर्स जितने जी हैं वही रिपीटेड कस्टमर है, आपको नए कस्टमर्स नहीं मिलेंगे। और एट द सेम टाइम अगर मैं बिजनेस कर रही हूँ ऑनलाइन लेवल पर, तो आप देख सकते हो फ्रेम में 3 पर्सन बैठे हैं, जो तीनों अलग शहर से है, अलग स्टेट से है। मैं भी अलग स्टेट से हूँ। हम चारों लोग अलग अलग जगह से आकर हम हम कहाँ मिले? हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू मिले, ऑनलाइन बिजनेस के थ्रू मिले। सेम बिजनेस फील्ड में है, सेम टीम में वर्क करते हैं। तो यही तो इसकी खासियत है। मतलब यहाँ पे एरिया बाउंडेड नहीं है। आप इंडिया में किसी से भी जुड़ सकते हैं। नॉट ओनली इन इंडिया, आप ग्लोबल ग्लोबल लेवल पर भी काम कर सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया पॉइंट आपने रेज किया है। एंड और नेहा जी कुछ अगर शेयर करना चाहेंगे अपने तरफ से तो बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। ओवर टू यू नेहा मेरी जी। तरफ से तो इतना ही था कि इन्वेस्टमेंट पे मुझे मतलब मेरा सबसे मोटा पॉइंट इन्वेस्टमेंट का था, क्योंकि एक्चुअली मेरे घर जितने भी ट्रेडिशनल बिजनेस हुए उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत लगा। और मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन चलता था कि यार कुछ ऐसा होना चाहिए हमारे पास काम जिसमें इन्वेस्टमेंट कम लगे और मतलब हम प्रॉफिट जनरेट कर पाए, जिसमें है ना इनकम जनरेट कर पाए। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ऑनलाइन सिस्टम मुझे इसलिए बेस्ट लगता है। इसीलिए मैंने इस पे डिस्कशन किया था कि इन्वेस्टमेंट कम होता है और प्रॉफिट हम ज्यादा कर पाते हैं, और अपने टाइम के अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ये सारी चीजें होती हैं। यहाँ पे मैं एक चीज सीमा बताना जी आप चाहूंगी। कहना चाहेंगे? हाँ, यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहूंगी। ऑनलाइन बिजनेस की एक और खूबी है। अगर एग्जांपल की बात करूँ, अभी मेरे घर में कपड़े धुले जा रहे हैं और मैं यहाँ पर बैठकर मीटिंग दे रही हूँ। इट मीन्स कि घर का काम तो चलो चल ही रहा है, पर इसके साथ साथ जो हमारा ऑनलाइन बिजनेस है ये भी काम करता है। तो यहाँ पे जैसे मैंने बोला ना कि टाइम फ्लेक्सिबिलिटी है ना, वो चीज देखिए आपके सामने अभी हो रही है। अगर आप नोटिस कर पाओगे तो पीछे से आवाज भी आ रही होगी।
ठीक है। तो मीन्स कि घर का काम तो चलो चलता ही चलता है, उसके साथ साथ में आपके पास अगर टाइम है तो आप अपने बिजनेस को भी बिल्ड कर सकते हो। ये और इस साथ बिजनेस में, की खूबी हाँ, है। साथ में ये भी कर सकते हैं कि मान के चलिए हम घर में हैं और हमें सडनली घर से बाहर जाना पड़ रहा है, तो हम मोबाइल से, हम लैपटॉप से कहीं पे भी मीटिंग अरेंज कर सकते हैं, कहीं से भी अपना काम कर सकते हैं। उसके लिए हमारी सिरदर्दी नहीं होती है कि भाई अगर घर से बाहर चले गए या सिटी से बाहर चले गए तो अब तो काम रुक गया ना। काम पे जब जा ही नहीं पाएंगे तो फिर जब शटल डाउन होगी तो फिर पैसा कैसे आएगा। ये सारी बिल्कुल। चीजें भी बहुत मायने देती हैं ट्रेडिशनल बिजनेस और ऑनलाइन बिजनेस में, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। यस कृष्णा जी, आपका क्या कहना है? आप कुछ कहना चाहोगे? जी, बिल्कुल कहना चाहेंगे कि देखिए हम लोग हाउस वाइफ हैं, और हम हाउस वाइफ के लिए ना बहुत सारे हर्डल्स आते हैं। बाहर जाने के लिए भी बहुत तरह के लोग मिलते हैं, सबको फेस करना, सबको हैंडल करना। और जॉब पे जाना तो वो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि फैमिली और बच्चों को छोड़ करके थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता है। बिकॉज हाउस वाइफ के साथ बहुत सारे काम होते हैं, तो कामों को फिनिश करके वो मतलब ऐसा चाहती है कि मैं सुकून से कुछ पल दो सुकून के बिता पाऊं, और उस सुकून के पल में ही मैं अपनी पर्सनल ब्रांडिंग भी कर पाऊं। तो इस वजह से थोड़ा सा बाहर जाना या ट्रेडिशनल बिजनेस की तरफ हाउस वाइफ का झुकान नहीं होता है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि मुझे भी लगता है कि बाहर जाएंगे तो मतलब जैसे अभी बाहर जाना है, अब समर का सीजन चल रहा है, तो समर पे कितना सा मतलब धूप है और गर्मी बहुत ज्यादा होती है। तो ये फेस कर पाना एक हाउस वाइफ के लिए थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता है। तुरंत डिसीज आ जाती है, हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं। तो इस वजह से मेरे लिए ऑनलाइन बिजनेस को ज्यादा अच्छे से कर पा रहे हैं, और अपनी स्किल पर भी वर्क कर पा रहे हैं, और अच्छे से अपनी जो ब्रांड है वो बिल्ड कर पा रहे हैं। पर्सनल ग्रोथ भी हो रही है। तो मतलब एक हाउस वाइफ के लिए जो ऑनलाइन बिजनेस है वो ज्यादा सुटेबल है मेरे हिसाब से। बिल्कुल। तो यहीं पे हम हमारा जो भी है कन्वर्सेशन काफी वैल्यू देने की हमने आपको कोशिश करी है। तो एट द एंड में यही कहना चाहूंगी कि अगर ट्रेडिशनल बिजनेस है तो वो पर्टिकुलरली डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर, और वही अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करते हो तो वो डिपेंड करता है हमारे ग्रोथ के ऊपर। ऑनलाइन बिजनेस हमारे पॉकेट में होता है, जहां हम जाते हैं वहां हमारा बिजनेस शुरू होता है, क्योंकि मोबाइल और इंटरनेट ये दो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी भी ऑनलाइन बिजनेस में एंटर करते हो। तो यही हमारा वैल्यूएबल कंटेंट है। अगर आपको कुछ भी इंटरेस्टिंग लगा है, हमारे पॉइंट्स आपको वैलिड लगे हैं, तो ऑडियंस यहाँ पे कमेंट जरूर करें। एंड अपनी तरफ से भी अगर वो कुछ एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहेंगे ट्रेडिशनल बिजनेस वर्सेस ऑनलाइन बिजनेस में, तो वो भी जरूर शेयर करें। हम चारों भी उसका रिप्लाई जरूर करेंगे, आपसे कनेक्ट करेंगे। एंड अगर हमसे कुछ मिस्टेक हुई है तो वो भी आप बता सकते हैं, ताकि अगले टाइम उसको हम करेक्ट कर कर आए। और हम चारों के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इम्पोर्टेंट लिंक वहां पे दिखाई देंगे, जिससे कि आप सभी हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। आप ये जान सकते हैं ऐसा कौन सा बिजनेस है जो हम घर बैठे इतने आसानी से बिल्ड कर पा रहे हैं और ऑनलाइन तरीके से कर रहे हैं। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप जाके जरूर देखें। मैं तो चाहूंगी कि आप देखें, और अगर इंटरेस्टेड नहीं भी हो बट आपको देखना जरूर है, क्योंकि आपको पता तो चले कि एटलीस्ट चल क्या रहा है, आपका माइंड ओपन होगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चारों यूट्यूबर्स के चैनल है, डॉक्टर श्रेया निहास्तो FLP, कृष्णा श्रीवास्तव, सीमा फॉरएवर FLP, तो ये सभी के चैनल को आप विजिट करें। ये कोलैब वीडियो है, हर किसी के चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। शेयर करना पड़ेगा ना 2 मिनट।